हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीनलैंड और अमेरिका के बारे में। जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला है कि उनको ग्रीनलैंड चाहिए और जो ये ग्रीनलैंड है वो है डेनमार्क की प्रॉपर्टी। तो वो ग्रीनलैंड डेनमार्क के जुरिसडिक्शन में आता है। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये चाहिए, अमेरिका ने सीधे सीधे बोल रखा है। तो कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ग्रीनलैंड की दूरी है डेनमार्क से, वो करीबन 3000 किलोमीटर के आसपास है, 2700 कुछ किलोमीटर। और वही अमेरिका से दूरी इसकी 4600 कुछ किलोमीटर है। तो समझिए कि ग्रीनलैंड अमेरिका से डेनमार्क की कंपेयर में डबल दूर है, लगभग लगभग देखा जाए तो ये अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये पहली बार नहीं हो रहा है अमेरिका में, जब अमेरिका ने किसी दूसरे की ज़मीन को कब्जाने की कोशिश की है या किसी दूसरे की टेरिटरी को लड़ाई के थ्रू या फिर अपने पॉलिसीज़ के थ्रू लेने की कोशिश की है और उसमें वो लोग सफल हुए हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन में। थॉमस जेफरसन 1801 से लेके 1809 तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने अपने अपने जीवन क्या बोलूँ, दुनिया की सबसे बड़ी लैंड डील की थी, जो थी लुसियाना परचेज था। ये 1803 में हुआ था। लुसियाना जो थी ये फ्रांस की प्रॉपर्टी थी। इस परचेज के बाद से अमेरिका का साइज़ डबल हो गया और मिसिसिपी से लेके रॉकी माउंटेन्स तक पूरा अमेरिका का क्षेत्र फैल गया। उसके बाद हम बात करते हैं जेम्स मुनरो की। जेम्स मुनरो ने फ्लोरिडा को कब्ज़ा किया, फ्लोरिडा डील की और फ्लोरिडा टेरिटरी को अमेरिकन में मिलाया और इसके बाद क्या हुआ, फ्लोरिडा के मिल जाने से साउदर्न पार्ट अमेरिका का काफ़ी सिक्योर हो गया। इसके बाद आते हैं जेम्स के पोलाक। जेम्स के पोलाक 1845 से लेके 1849 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और उन्होंने कैलिफोर्निया, नवाडा, उठा, अरिजोना, न्यू मैक्सिको और टेक्सास जैसे क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। उसके साथ साथ ओरेगन टेरिटरी थी जो कि ब्रिटेन की टेरिटरी थी, उसको भी ब्रिटेन से उन्होंने एक एक्सचेंज के थ्रू हासिल कर लिया। इसके बाद आते हैं एंड्रयू जॉनसन, जो 1865 से लेके 1969 तक अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने अलास्का की डील की थी। अलास्का को उन्होंने रसिया से ख़रीदा था। उस समय इसको बोला गया था कि ये स्वैड पॉली है, मतलब ये बेकार डील है। लेकिन बाद में पता चला कि वो डील कितनी अच्छी थी। वो अमेरिका की डील जो अलास्का वाली थी, उसके थ्रू उनको बहुत सारा गैस मिनरल्स मिले और साथ ही साथ वो अमेरिका के मिलिट्री बेस भी बना। तो इस प्रकार से एंड्रयू जॉनसन ने अलास्का का अधिग्रहण किया। इसके बाद आते हैं मैकिनले। विलियम मैकिनले 1897 से लेके 1901 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने ओवरसीज एक्सपेंशन किया, मतलब अमेरिका से बाहर के एरिया का एक्सपेंशन किया। उन्होंने स्पेनिश यूएस वार के बाद, जो कि 1898 में हुई थी, उस वार के बाद पोर्टोरिको, गुआम, फिलीपींस और हवाई का अधिग्रहण किया। इन सब के अधिग्रहण के अमेरिका का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा हो गया, वो अभी के अमेरिका जैसे लगने लगा था। लेकिन सबसे बड़ा का इसके बाद एक जो हमारे प्रेसिडेंट और हुए, वो थे थियोडोरो रोजवेल्ट। थियोडोरो रोजवेल्ट ने क्या किया, उन्होंने पनामा आपकी नहर है, पनामा नहर पे अपना कब्जा लिया। पनामा नहर है जो आपको पैसिफिक और अटलांटिक को आपस में जोड़ती है, वो पनामा नहर। तो उस पर उन्होंने अपना कब्जा किया। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा यूएस है वो बन के तैयार हुआ। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप भी एक और क्षेत्र को ऐड करना चाह रहे हैं यूएस की टेरिटरी में, जिससे उनका नाम भी ऐसी लिस्ट में आ जाए जहां पर प्रेसिडेंट ने यूएस के लिए बहुत बढ़िया काम किया, यूएस की टेरिटरी बढ़ाई, यूएस को एक ग्लोबल उस पर बहुत बड़ा सुपर पावर बनाया। तो उसकी उसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की तर्ज पे काम कर रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट की तर्ज पे बात करें तो उनकी जो पॉलिसीज़ आई हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी किया उन्होंने, बॉर्डर में बाड़े वाड़े लगवाए हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ की अपनी, मिलिट्री में बजट बढ़ाया है, स्पेस बेस बनवाए हैं, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन किया उन्होंने, कॉर्पोरेट टैक्सेस कम किए हैं अपने यहाँ पे, उन्होंने चाइना पे टैरिफ लगाया है जिससे कि जो होने वाले एक्सपोर्ट पे जो कि यूएस अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे कि बाहर से ज़्यादा एक्सपोर्ट ना करे। एनर्जी इंडिपेंडेंट की बात होती है, वहाँ पे उन्होंने अपने गैस ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया है और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने और भी रिसोर्सेज की तलाश में रहते हैं कि कहाँ से उनको नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाए जिनसे प्रोडक्शन के लिए वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो इंडिपेंडेंट हो जाएँ। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया है उन्होंने, अपनी पुलिस को और अपने नेशनल गार्ड्स को काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी मजबूत किया है और स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर बनवाए हैं।
फॉरेन पॉलिसी जो उन्होंने बनाई है, फॉरेन पॉलिसी के थ्रू उन्होंने जो पेरिस इन्वायरमेंटल रूल है उससे अपने आप को बाहर किया। उसके बाद उसके साथ साथ पेरिस के रूल के साथ साथ बाहर करने के ईरान जो एटॉमिक डील थी उससे उसने अपने आप को बाहर किया। और इस तरीके से देखा जाए तो कुल मिला के जो सारी पॉलिसी हैं वो यूएस सेंट्रिक है, मतलब फॉर यूएस पीपल, ओनली फॉर यूएस पीपल। उन्होंने यूएस के लोगों को टारगेट करके उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। उसी कड़ी में अभी उन्होंने नाटो से बोला है कि भाई ग्रीनलैंड पे हमको कब्जा दिलाओ। नाटो क्या है? नाटो एक संस्था है जो कि यूएस को मिला के अभी 32 देश है उसमें, यूएस और कुछ फ्रांस और कुछ जर्मनी वगैरह, जो सॉरी जर्मनी नहीं, फ्रांस और ब्रिटेन वगैरह इनके फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो यूएस का कॉन्सेप्ट है, सॉरी इस नाटो का कॉन्सेप्ट क्या था कि वन फॉर ऑल फॉर वन, मतलब कि अगर कोई भी देश किसी भी नाटो देश पे कोई दूसरा देश हमला करता है तो माना जाएगा कि वो सारे नाटो देशों पे हमला है। लेकिन उसमें अमेरिका ने नाटो देश से क्या बोला है, नाटो का पार्ट होते हुए, कि ग्रीनलैंड मुझे दो। और ग्रीनलैंड एक नाटो देश का ही पार्ट है, वो है डेनमार्क का। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका अपनी दादागिरी से ग्रीनलैंड को लेने की बात करता है। तो अब देख, समीकरण ऐसा बन रहा है कि धीरे धीरे वो नाटो से भी अलग होने वाला है। लेकिन अमेरिका का टेक नाटो में बहुत ही ज़्यादा है। तो अब देखना होगा कि ये समीकरण कहाँ जाता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स कहाँ जाती है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि अमेरिका ने एक अपना नया ग्रुप बनाने की बात की है, जिसमें उसने बोला है कि उनको $1 बिलियन चाहिए, लगभग 10,000 करोड़, लगभग 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए हैं। वो हर कंट्री से मांग रहे हैं कि हम एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें आप इतना रुपए दीजिए, आप लोग 3 साल तक मेंबर रहेंगे, उसके बाद हम देश में दुनिया में शांति की बात करेंगे उस पैसे के थ्रू। तो ऐसी सब चीज़ें कर रहे हैं ट्रम्प, और इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है। इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है, अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना। ट्रम्प अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं। तो बस यही था आज के वीडियो के बारे में कि अमेरिका कैसे बना और ट्रम्प क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये पटकथा बहुत पहले से लिखी चली आ रही है। अमेरिका में ये बहुत पहले से होता रहा है, दूसरे के देश में कब्जा करके, उनके पार्ट को कब्जा करके अपने पार्ट में मिला के उसे बड़े करने की। तो उसी तरह पे ट्रम्प आगे बढ़ रहे हैं। तो बस इतना ही था वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको और भी ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपका कोई सजेशन है, आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, चाहते हैं उसके बारे में जानना, तो प्लीज़ कमेंट पे लिखें। मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।